बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मैं यहाँ पे सिंध पीटीआई के सदर हलीम आदिल शेख साहब के साथ कर रहा हूँ। पर्पज़ ये है कि कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो है वो हमने सिंध हाई कोर्ट में जो है वो फ़ाइल की है। वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन क्या है, वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में हमने एक पटिशन दायर की जिसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारे पास फॉर्म 45 तमाम पोलिंग स्टेशन के मौजूद हैं और फॉर्म 47 के अंदर रिटर्निंग अफसर ने जालसाजी कर फॉर्जरी कर नंबर्स की हेर फेर कर जो है वो MQM या दूसरी पार्टी के लोगों को जितवाया और ख़ास तौर पे उसकी बेनिफिशरी MQM रही है। यहाँ पर जब कोर्ट में मैटर चला तो सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इंस्ट्रक्शंस लिए इलेक्शन कमीशन से और कोर्ट में आके कहा कि हमारे पास सेक्शन 9 की जुरिस्डिक्शन है और ये फॉर्म 45 हम सारे कैंडिडेट्स के देखेंगे और देखकर ये फैसला करेंगे कि क्या फॉर्म 47 जो है वो ठीक इशू हुआ है या नहीं हुआ। इस बेसिस के ऊपर जस्टिस अकील अब्बासी साहब जिस बेंच को लीड कर रहे थे और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो साहब उसके मेंबर थे, उन्होंने ये तमाम मैटर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन को रेफ़र किए और 3 डायरेक्शंस दी। पहली डायरेक्शन ये थी कि फॉर्म 45 और 47 को ख़ुद देखकर उसके अंदर जो कंट्रोवर्सी है उसको रिजॉल्व करें। दूसरी ये थी कि ये एक्सरसाइज 22 फरवरी से पहले कंप्लीट करें और तीसरी ये थी कि स्पीकिंग ऑर्डर के ज़रिए करें। ये तीनों जो काम सिंध हाई कोर्ट ने दिए थे उसकी वायोलेशन इलेक्शन कमीशन ने कर दी। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि हमारे पास सेक्शन 9 की जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे मुकर गए, वहाँ पे कहा हमारे पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। नंबर 2, 21 तारीख लिखी ऑर्डर के ऊपर लेकिन फैसला 23 तारीख को दिया, दूसरी कंटेम्प्ट कर दी। तीसरी कंटेम्प्ट स्पीकिंग ऑर्डर के बजाय शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर। और चौथी, हमारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को रिकंसाइल नहीं किया गया। लिहाजा चूंकि ये 4 जो है कंटेम्प्ट्स है वो कमिट हुई हैं, वो कॉपी अभी हम कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की आप सबसे शेयर कर देते हैं। उसके अंदर सिकंदर सुल्तान राजा, निसार दुरानी जो मेंबर सिंध हैं इलेक्शन कमीशन के, बरवाना साहब जो पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर हैं और बाकी दोनों सूबों के इकरामुल्लाह खान साहब और जतोई साहब इलेक्शन कमिश्नर और फिर एक शरीफुल्लाह साहब हैं जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं यहाँ पे सिंध में। सबको हमने कंटेम्नर्स बनाया है और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट ऑफ सिंध के ऊपर कि वो इसके ऊपर फिलहाल फॉर एक्शन लेंगे और ये जिन लोगों ने अदालती अहकामात की कंटेम्प्ट की है एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ कुव्वतों के प्रेशर में आके उसका जो है प्रॉपर जो है रेट्रीब्यूशन जो है वो मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जब कंटेम्प्ट साथ साथ चल रही है उसके अलावा हम जो है अपने फॉर्म 45 हमारे साथ हैं और हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो NA 238 से रिटर्न कैंडिडेट हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कराची के 20 हलकों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट्स हैं, मगर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जालसाजी की है। और इस मौके पर मैं एक बार आखिरी बात करता चलूँ, फिर हलीम साहब जो हैं वो बात करेंगे कि ये जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सारी जालसाजी की है, आप ये ना समझिएगा कि कंटेम्प्ट में आपका नाम नहीं है तो आप बच गए हैं। आपके पीछे जो है हम पूरी एक बजूका लेके आ रहे हैं, आपको बजूका से उड़ाएंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। हमारे ILF सेल के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मंजूर भट्टा साहब, हमारे सीनियर लॉयर, हमारे MNA के उम्मीदवार भी हैं और इंशाल्लाह जीते हुए MNA सदर पटेल से याद अली खान एडवोकेट साहब, जनाब हारिस मेयो एडवोकेट जो कि MNA के उम्मीदवार हैं 233 हैं, बड़ी लीड से जीते हैं। उसके बाद जनाब हनीफ तुनारी साहब हमारे सीनियर लॉयर हैं और जनाब अली ताहिर साहब और हमारे ILF के नौजवान लॉयर्स साथ मौजूद हैं। इनके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए, इशू ये है कि डाका पड़ गया। डाका हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारी सीट से पड़ा है, दरअसल ये नौजवानों की उमंग पे डाका पड़ गया है। ये पाकिस्तान के वोटर्स ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने, बेटियों ने, ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों ने जो एक आस, एक उमंग, एक उम्मीद के लिए उन्होंने वोट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे चेयरमैन, बानी चेयरमैन, तायात चेयरमैन इमरान खान साहब को, उस पर डाका डल गया। उस वोट के नतीजे में ये भी जीते हुए फॉर्म 45 से, ये भी जीते हुए हैं, ये नाचीज़ भी जीता हुआ है, कराची में 20 MNAs हम जीते हुए हैं, हैदराबाद के 2 MNAs हम जीते हुए हैं, टोटल 38 MPs हम जीते हुए हैं और पूरे मुल्क की 183 183 सीट्स
ایز پر فارم 45 ہم جیتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں, لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جی ہم نے تو ووٹ ڈال دیا, ہمارا ووٹ کہاں گیا, اس کو کون اس کو واپس لائے گا, یہ ڈاکہ پڑ گیا. تو ہم دراصل اس امید, اس آس اور اس ووٹ کو ہم ریکور کرنے کے لیے نکلے ہیں, واپس لینے کے لیے نکلے ہیں, جس پہ ان آر اوز, الیکشن کمیشن اور دیگر جو ان کے سہولت کار تھے جن کے ذریعے یہ ووٹ چھینا گیا, ہم اس عوام کے اعتماد کو, اس عوام کے ووٹ کو, عوام کے جو عمران خان صاحب کے اوپر جو ان کی محبت تھی, اس کو ہم چھین کے واپس انشاءاللہ ان کو دیں گے کہ آپ نے جو ووٹ کیا ضائع نہیں. ہماری تقریباً 70-80 کے قریب 183 سیٹس میں جو مل گئی وہ آپ کے سامنے ہیں, باقی چھینی گئی ہیں. اس شہر میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. یہاں اگر ووٹ پڑا ہے تو پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو پڑا ہے. باقی یہ اس وقت جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, سندھ اسمبلی میں, اور جو 2-3 دن بعد ایک ناجائز غلط اجلاس بلایا جا رہا ہے جہاں کی بھی اسمبلی پوری نہیں ہے, قومی اسمبلی, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان اسمبلیوں میں ایلینز بیٹھے ہیں, ان اسمبلیوں میں اجنبی بیٹھے ہیں, ان اسمبلیوں میں گھس بیٹھیے بیٹھے ہیں. یہ گھس بیٹھیے جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ اجنبی ہیں. اجنبی وہ ہوتا ہے جو الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے, یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, یہ ہر قسم کی برائیوں سے انفیکٹڈ لوگ ہیں. یہ ریجیکٹڈ لوگ, یہ الیکٹڈ نہیں ہیں, یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں عوام کی جانب سے, نہ جانے کس کی جانب سے سلیکٹڈ ہیں. ہم ہر محاذ پر پیچھا نہیں چھوڑیں گے, چونکہ ہمارا نصب العین کوئی الیکشن جیت کر اسمبلی میں جانا نہیں ہے, اور نہ اس لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا کہ ہم ایم این اے بن جائیں گے, اسمبلی میں جائیں گے, زندہ باد مرد آباد کریں گے, حکومت بنائیں گے, منسٹریاں لیں گے. نہیں, ہمیں ووٹ عوام نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے کپتان, پوری قوم نے کہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالیں. ہمارا ووٹ عوام نے اس لیے دیا کہ جو پاکستان کے عالم اسلام کے لیڈر کو ہم نے باہر نکالنا ہے, اس سے جو ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, 32 سال کی سزا دے دی گئی, بیگم صاحبہ کو ان کو اذیت میں رکھا جا رہا ہے, اور پوری قوم کو جو رجیم چینج کے بعد فیز 1 کے اندر جو فسطائیت کی گئی, ہماری خواتین کو, ہماری بچیوں کو, ہمارے گھروں میں جا کر جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی خواتین کی, اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو 9 میں پوسٹ 9 مئی کے بعد جو دوسرا سیکنڈ وہ شروع ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیں عمران خان صاحب اندر, شاہ محمود صاحب اندر, ڈاکٹر شامل یاسمین راشد صاحبہ اندر, ہماری خواتین کو نکلتی ہیں پھر اندر, نکلتی ہیں پھر اندر, اس ظلم زیادتی بربریت کے خلاف. اور نہ جانے غدار بھی بنا دیا عمران خان کو, بد کردار بھی بنا دیا, لیکن قوم نے بتا دیا کہ یہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, محب وطن بھی ہے, باکردار بھی ہے, سب کچھ ہے. اب قوم نے اتنا بڑا احسان کر دیا, اب کیسے چھوڑ دیں, کیسے بھول جائیں. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر محاذ پہ ان کا پیچھا کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. ہم سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے چیف جسٹس صاحب کے پاس, 11 تاریخ کو شاید ہم گئے تھے, الیکشن کے 2 روز بعد ہم گئے تھے. 13 تاریخ کو فیصلہ کیا گیا, تقریباً 46 وہ ہماری تھی, 6 اور بھی تھی پٹیشن, اس پہ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا. یہاں کے الیکشن کمشنر بتاتا ہے سندھ کا کہ جی ہاں سیکشن 9 کے تحت ہمارے پاس اختیار ہے, ہمیں بھیج دیجیے. اور جب الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس صاحب آرڈر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جائیے 22 تاریخ تک فیصلہ کرو, اسپیکنگ آرڈر دیں, مطلب وجوہات بیان کریں. لیکن یہ الیکشن کمیشن جو کہ ذمہ دار ہے آئین کو توڑنے کا, انہوں نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں کرائے, آئین توڑا, اے پی کے الیکشن نہیں کرائے, آئین توڑا, مرکز کے الیکشن نہیں کرے, آئین توڑنے کے یہ مترادف ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب ساری آئین کو توڑ دیا, اس کے بعد ہم سے بلہ چھین لیا, کدو, بیگن, ٹماٹر, جوتا, چمٹا, پتہ نہ جانے کیا کچھ دے دیا. اس کے بعد موبائل فون بند کرا دیا. اس کے بعد فارم 47 کو دفن کر کے 45 کو دفن کر کے فارم 47 ایشو کرا دیا. اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ عدالتوں کو بھی انہوں نے اب بے وقوف بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے. تو سندھ ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس کی توہین کی گئی ہے. ایک تو سیکشن 9 کے تحت فیصلہ نہیں کیا, دوسرا 22 تاریخ تک فیصلہ کرنا تھا, 23 تاریخ کو فیصلہ دیا, تیسرا اسپیکنگ آرڈر کے لیے کہا گیا تھا, اسپیکنگ آرڈر نہیں دیا, شارٹ آرڈر دے کے سب کو نپٹا دیا. ہم ان آروز کا ہی پیچھا کریں گے, ان کو 3 سال کی سزا ہوگی اور انشاءاللہ نوکری سے بچائیں گے. ہم الیکشن کمیشن کا بھی پیچھا کریں گے. سب سے پہلے ہم نے
हमारे बैरिस्टर साहब ने और हमारी ILF के साथियों ने हम कंटेम्प्ट ऑफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हमने लगाई है कि जो इतनी बड़ी अदालत की सिंध हाई कोर्ट की तौहीन की गई है इनके ऑर्डर्स की, हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हमें रिलीफ देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम पिटीशन भी लगाएंगे और हम ऑर्डर में हमारे पास इख्तियार है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सबसे बड़ी आवाम की अदालत में। कोई ये ना समझे कि हम भूल जाएंगे और ये इस तरीके से ये जाली हुकूमत, ये जाली मैंडेट, ये फ्रॉड हुकूमत, ये फ्रॉड मैंडेट, ये डाके का मैंडेट, ये हुकूमत चल पाएगी। 5 साल दूर की बात है, 5 महीने नहीं चल पाएंगे। लिख लें उमर भाई, लिख लें असगर उमर भाई, लिख लें आज राणा साहब तुसी भी लिख लो, 5 महीने से ज़्यादा नहीं जाएगी। सही तमाम भी लिखी हो, 5 महीने से ज़्यादा हुकूमत चली जाए तो आप मुझे दोबारा जेल भिजवा, ठीक है जी। अच्छा हालिम साहब ये मैं पूरी कर लूँगा, पूरी कर चल रहे हैं। तो मैं और ये जो भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे ये भानमती का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, ये हॉट सीट है जो बैठेगा जल जाएगा। इसलिए ये PDM2 बनने जा रही है। ये पूरा प्लान था, एक्शन प्लान तैयार था इनका। ये बिलावल साहब भी हवाई फायरिंग कर रहे थे, आपस में मुनाजरे हो रहे थे, क्या क्या हो रहा था। ये सब एक है। MQM पीपल्स पार्टी, ये सिंध में भी जो अपोजिशन बननी है वो भी एक नारा होगा, वो मिलकर खाते हैं। ये कोई अपोजिशन नहीं होगी, मरकज़ में गवर्नमेंट में है, लेकिन ये अवाम के धुतकारे हुए लोग हैं, अवाम के फिटकारे हुए लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूँ धुतकारे हुए और फिटकारे हुए जो ये चोरी का मैंडेट लेकर गए हैं, इंशाल्लाह अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते जी। अच्छा सर ये बताएं कि जो आप आवाम के पास जाएंगे, एहतजाज सिलसिला करेंगे सिंध के अंदर, क्या GDA के साथ एहतजाज करेंगे या अलग करेंगे सेपरेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 3 पार्टीज जो कि बेनिफिशरी हैं इस इलाके की, जो लूट सेल में माल गनीमत की हिस्सेदार हैं, नून लीग, PP और MQM। उनके अलावा जो पार्टीज एक नुकाती एजेंडे पे जिन्होंने धांधली के खिलाफ बात की, हम उन सब के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। खासतौर पे सिंध में तो एक फोरम बन चुका है, GDA, JUI, जमात इस्लामी, SUP, कौमी अवामी तहरीक, इन सब का एक फोरम बन चुका है हकीकी। इन सब के साथ मिलकर भी एहतजाज कर रहे हैं और हम इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हैं। आज यौम सियाह पूरे सिंध में मनाया जा रहा है। GDA और इत्तेहादी जमातों का PTI उसका हिस्सा है, लेकिन GDA के साथ भी और दीगर जमातों के साथ पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब से भी हम बात कर रहे हैं, हमारा राब्ता है। हमारा अचकजई साहब से भी राब्ता है। फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है, दूसरा फॉर्म 47। तो इसका मतलब है कि RO ने अपनी इख्तियार से तजावुज़ किया, तो चोरी में शामिल रहा, इसलिए उसकी सज़ा 3 साल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि चूँकि उसका जुर्म हमने देख लिया है, सज़ा किताब में लिखी है, तो इसलिए मुझे पता है। अच्छा शेख साहब, आइन तोड़ने की भी आपने बात की, तो सदर साहब जो है वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि सदर साहब भी अब भी जो है वो आइन तोड़ने की जो है मुर्तकब हो रहे हैं? सदर पाकिस्तान, मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उस वक्त भी एक छोटी सी गलती कर गए थे। अगर वो टाइम दे देते सही तो इलेक्शन ठीक टाइम पर होता। सदर पाकिस्तान जो कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। चूँकि असम्बली कंप्लीट नहीं है, इसमें मखसूस नशिस्तें हमारी जो है, हमारे बैक कैंडिडेट्स की मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिली हैं। जब तक असम्बली कंप्लीट नहीं है तो बाराती पूरे आए नहीं है, निकाह कैसे हो सकता है? अभी तो पूरा कर लो प्लीज़, लेट मी कंप्लीट। तो मैं एक दूसरी बात जो आपने बात की, सदर साहब की आइन तोड़ने या ना तोड़ने वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के असम्बली इलेक्शन लेट कराए, आइन तोड़ा, KP के लेट कराए, आइन तोड़ा, मरकज़ के लेट कराए, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाइस जो इलेक्शन कराए, फ्री इलेक्शन कराए, आइन में है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ। इलेक्शन कमीशन आइन तोड़ा है और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 लगना चाहिए और आर्टिकल 6 की सज़ा मौत है। जो भी आइन तोड़े, वो सदर तोड़े, वो इलेक्शन कमीशन तोड़े, वो मैं तोड़ूं, वो आप तोड़े, जो तोड़े, आइन एक मुकद्दस किताब है, एक वो किताब है जिसके ऊपर हमारा ढांचा खड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हम सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं। जिसने आइन तोड़ा, इनका तो मुझे लग रहा है कि इन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा और इंशाल्लाह उसकी सज़ा फांसी। सर ये एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि आपने ये जिक्र किया कि बाराती भी हाजिर हैं और निकाह भी हो गया है और जो भी मामलात हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खड़े हुए थे PCSL सोसाइटी से और आप की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप